स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 5.5 का। ठीक है, तो एक्सरसाइज 5.5 का जो है वो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। पहले क्वेश्चन नंबर 6 नोट करते हैं। एक्सरसाइज है 5.5 और इसका क्वेश्चन नंबर है 6। तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x के होल पावर x और प्लस x के पावर 1 प्लस 1/x, ये फलन दिया हुआ है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ चर्चा करना चाहेंगे। जैसे हम लोगों ने d√x का अवकलन प्रमाणित किया था कि 1/2√x होता है ना, वैसे ही एक और पद है 1/x। इसको पहले जो है वो हम प्रमाणित कर देते हैं कि 1/x का अवकलन -1/x² होता है। कैसे होता है यहाँ साइड में बता देते हैं। ज़रूरत पड़ेगा तो इसको फिर यूज़ करेंगे और ज़रूरत नहीं पड़ेगा तो यूज़ नहीं करेंगे। अब वैसे देख ही रहे हैं कि ज़रूरत तो पड़ेगा ही, क्योंकि ये 1/x यहाँ पर दिया है तो अवकलन का पद आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पर पहले देख लेते हैं कि साइड में लिख करके कि 1/x का अवकलन क्या होता है, dx। अब देखा जाए, अगर d है और ये देखो x है, तो x जब ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा, -1। तो ये हो जाएगा x के पावर -1 और बाई dx। फॉर्मूला क्या होता है, घात गुणे घात में 1 की कमी। तो ये हो जाएगा -1 गुणे x के पावर -1 में 1 की कमी कर दिए तो क्या हो गया, ये हो गया -x के पावर -2। और फाइनली हमें क्या मिल गया, -1/x के पावर 2। ये किसका अवकलन है, 1/x का। तो इसको भी नोट कर लेना साइड में। अभी दो फार्मूला जो है वो एक्स्ट्रा बताया। फार्मूला इसलिए एक्स्ट्रा बताया क्योंकि इसमें स्टेप है ना, 1 2 3 चौथे स्टेप में मिल रहा है। तो इस वजह से ये 4 स्टेप जो लिखेंगे डायरेक्ट लिखेंगे 1/x का अवकलन -1/x²। समझ में आया इतना। अब यहाँ पर जब ये पद जोड़ में है, तो जोड़ में है या घटाव में हो तो उस स्थिति में क्या करते हैं, उस स्थिति में एक को u मानते हैं तो दूसरे को v मानते हैं। इससे पहले क्वेश्चन में बताए थे। तो यहाँ पर तो सबसे पहले इसको y के बराबर मानेंगे। माना कि y बराबर x प्लस 1/x के पावर x और प्लस x के पावर 1 प्लस 1/x, इतना मान दिया गया है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि पुनः माना कि हम एक पद को क्या मान लेंगे, u, और दूसरे को क्या मान लेंगे, v के बराबर। तो ये हो जाएगा u बराबर x प्लस 1/x के पावर x और प्लस x के पावर 1/1 प्लस x। तो इसको हम जो है वो u मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे, तथा इसको क्या मान लेंगे, v मान लेंगे, x के पावर 1 प्लस 1/x। तो एक बन गया u और एक बन गया v, बन गया ना। तो अब इसका मान हम यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा, इसलिए y बराबर u और प्लस v। तो जब ये u और प्लस v हो गया तो अब तो इसका अवकलन करेंगे। तो अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, अवकलन करेंगे तो होगा dy/dx और बराबर du/dx और प्लस dv/ क्या होगा, dx होगा कि नहीं होगा। अब ध्यान देना, इसमें ये dy/dx का मान हमें ज्ञात करना है। तो dy/dx का मान कब मिलेगा, dy/dx का मान तब मिलेगा जब हम क्या करेंगे, du/dx का मान निकालेंगे और dv/dx का मान निकालेंगे और du/dx और dv/dx का मान समीकरण 1 में क्या कर देंगे, रख देंगे। तो अब इस स्थिति में du/dx का मान निकालते हैं, फिर dv/dx का मान निकालते हैं और उन दोनों मानों को कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो अब u वाला जो मान हम माने हैं उसको ले करके चलते हैं। तो u बराबर क्या माने हैं, u बराबर माने हैं x प्लस 1/x के होल पावर x, इतना ही ना माने हैं। अब जब इतना ये मान माने हैं तो अब हम दोनों तरफ क्या लेंगे, लॉग। तो लेंगे दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ क्या लेने पर, लॉग लेने पर। तो जब हम दोनों तरफ लॉग लेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा log u और बराबर log, टर्म तो वही ना रहेगा, टर्म में कोई भी बदलाव नहीं होगा। तो हो जाएगा x प्लस 1/x के पावर x, होगा या नहीं होगा। अब देखो यहाँ फॉर्मूला सेट होगा log m के पावर n। तो log m के पावर n होगा तो क्या होगा, n log m। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log u सेम टू सेम और n log m। तो n log m का मतलब x इंटू log x प्लस 1/x, कोई दिक्कत। अब ये फलन किस पर आ गया, पहला फलन और दूसरा फलन, तो इसका आसानी से अवकलन कर सकते हैं। अब इसका अवकलन करेंगे दोनों तरफ तो होगा dw r2x बोथ साइड।
यानी अब हम दोनों तरफ इसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो देखो log u है ना, तो जब log u है तो क्या होगा 1/u और इंटू डी यू बाई डी एक्स और इज इक्वल टू पहला फलन और गुणे क्या होगा दूसरे का अवकलन और जोड़ दूसरा फलन गुणे पहले का अवकलन। ये तो सूत्र सबको याद है ना, क्या होगा पहला फलन गुणे दूसरे का अवकलन जोड़ दूसरा फलन गुणे पहले का अवकलन। तो पहला फलन है x और जोड़ पहला फलन गुणे दूसरे का अवकलन, तो दूसरा का अवकलन होगा तो log x प्लस 1/x है ना, तो इसका क्या हो जाएगा 1/x प्लस 1/x होगा ना। और फिर हम किसका करेंगे चेन रूल से x प्लस 1/x का अवकलन, तो x का अवकलन क्या होगा 1 और 1/x का अवकलन क्या होगा -1/x² होगा या नहीं होगा, बताया जाए। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने कर दिया पहला फलन गुणे दूसरे का अवकलन और जोड़ दूसरा फलन, तो दूसरा फलन क्या है log x प्लस 1/x, तो ये हो जाएगा log x प्लस 1/x, तो दूसरा फलन गुणे पहले का अवकलन, तो x का अवकलन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर मान मिला 1/u इंटू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू x है ना जी, तो ये x का 1 में गुणा कर सकते हैं, तो x इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा x, इसको हल करेंगे तो क्या होगा x² प्लस 1 होगा ना। कैसे, x एलसीएम ले लिए, x में x का गुणा करेंगे x², x से भाग करेंगे तो एक बार में कटेगा, x से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। अब इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमें मिल गया x बटा में x² और प्लस 1। फाइनली हमें क्या मिल गया, तो हमें मिल गया अब यहाँ पर 1 प्लस माइनस माइनस 1/x² और प्लस log और x और प्लस 1/x। अभी हमें किसका मान रखना है, u का मान रखना है ना, तो u का मान अब हम रखेंगे जब RHS में आएगा तो ये क्या हो जाएगा भाग में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा गुणा में, तो ये हो गया u और ये मान क्या आया है, तो अब इसमें जो हर है वो अंश बन जाएगा और जो अंश है वो हर बन जाएगा। तो हर है x, तो ये अंश बनेगा तो x से गुणा होगा ना, तो x से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा x² और बटे में x² और प्लस 1। क्लियर है इतना। अब इसके बाद देखो अब क्या होगा 1 माइनस 1/x² अब प्लस log x और प्लस 1/x। अब इसमें तो कोई बदलाव नहीं होगा। अब क्या करेंगे u का मान रख देंगे, तो जब u का मान रखेंगे तो क्या होगा du बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू हम किसको माने हैं x प्लस 1/x के पावर x को माने हैं, तो हम रखेंगे यहाँ पर x प्लस 1/x के पावर x और यहाँ क्या है, तो यहाँ है x² बाई x² और प्लस 1 और इस यहाँ पर अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो क्या मिलेगा x² माइनस 1 और बाई x² मिलेगा ना। अब यहाँ पर क्या है प्लस log और ये क्या हो जाएगा x प्लस 1/x। फाइनली अब हम क्या देखते हैं कि ये दोनों टर्म जो है वो मल्टीप्लिकेशन में है और x² से x² क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो अब हमें du बाई डी एक्स क्या मिलेगा, अब हमें du बाई डी एक्स का मान मिलेगा x प्लस 1/x के पावर कितना x और यहाँ क्या मिलेगा, तो यहाँ मिलेगा इंटू में x² माइनस 1 और बटे में x² प्लस 1 और प्लस क्या है, तो प्लस log x प्लस और 1 क्या हो जाएगा x du बाई डी एक्स का मान निकाल लिए ना। अब हमें किसका मान निकालना है, अब हमें मान निकालना है dv बाई डी एक्स का। तो dv बाई डी एक्स कैसे मिलेगा, dv बाई डी एक्स देखेंगे तो सबसे पहले हमें v का मान लेकर के हल करना पड़ेगा। अगर v का मान लेकर के हल करेंगे तो मान आएगा और अगर नहीं करेंगे तो dv बाई डी एक्स का मान नहीं आएगा। इंक थोड़ा सा कम हो रहा है, बैग में से निकालो मार्कर और उसमें इंक डालो, वहाँ इंक है, एक लोग डालो जल्दी ताकि हम आगे बता सकें, नहीं तो बहुत ही धीमा होता जा रहा है। तो अब हम क्या लेंगे, अब हम यहाँ पर लेंगे v का मान, तो v का मान लेंगे तो क्या है, तो अब हम यहाँ पर लेते हैं v का मान, तो v बराबर है x के पावर 1 प्लस 1/x, ये मान दिया गया है ना। तो v बराबर है x के पावर 1 और प्लस 1/x। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि दोनों तरफ क्या ले लेंगे log, तो फिर से वही चीज़ दोनों तरफ log लेने पर, तो जब दोनों तरफ log लेंगे तो टर्म तो सब वही ना रहेगा, तो जब दोनों तरफ log लेंगे तो ये हो जाएगा log v, क्या हो जाएगा log v इज इक्वल टू, अब ये क्या हो जाएगा log x के पावर 1 प्लस 1/x, तो ये हो जाएगा log x के पावर 1 प्लस 1/x। मान में कोई अंतर आया,
मान सेम टू सेम वही रहेगा और दोनों तरफ क्या ले लेंगे, लॉग ले लेंगे। अब लॉग भी आया और ये लॉग एक्स के पावर 1 + 1/x आया, तो अब हम क्या करेंगे कि लॉग m के पावर n का फॉर्मूला यूज करेंगे ना, तो n log m होता है। तो क्या हो जाएगा, अब जो मान हमें मिलेगा वो मिलेगा log v बराबर n log m, तो हो जाएगा 1 + 1/x और इंटू log x। अब यहाँ पर फिर वही पद, ये हो जाएगा पहला फलन और ये हो जाएगा दूसरा फलन। तो पहला फलन गुणे दूसरे फलन का अवकलन क्या होता है, यानी पहला दो फलन अगर गुणा में हो तो उसका अवकलन क्या होता है, पहला फलन गुणे दूसरे का अवकलन जोड़ दूसरा फलन और गुणे पहले का अवकलन। तो अब ये वाला मान हटा देना। अब ये तो समझ में आ गया है कि 1/x का अवकलन कितना होता है, -1/x²। इसको बहुत पहले ही बोले थे नोट करने के लिए, तो नोट कर लीजिएगा। और नहीं नोट किए हैं तो अब तो हल आसानी से कर सकते हैं, इसका पूरा प्रोसीजर देख लिए हैं, है कि नहीं। दीजिए, इसमें अब इंक भर दो। देखते हैं अब इसको जो है वो हम लोग अवकलित करेंगे दोनों तरफ किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो होगा dWr2x बोथ साइड। अब जब इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या होगा, अब देखो log v है तो हो जाएगा 1/v और इंटू dv/dx होगा ना जी। अब ये देखो पहला फलन और गुणे दूसरे का अवकलन, तो बड़ा ही आसान है। पहला फलन 1/1 + x इंटू दूसरे का अवकलन, तो log x का अवकलन क्या होगा 1/x। अब इसमें तो कोई श्रृंखला नियम लगेगा ही नहीं, क्योंकि ये क्या हो गया, ये एकदम फॉर्मूला का ही मतलब स्टेप आ गया है। तो ये हो गया 1/x। अब इसके बाद पहला फलन गुणे दूसरे का अवकलन और जोड़ दूसरा फलन, तो दूसरा फलन क्या है log x, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे log x। तो दूसरा फलन गुणे पहले का अवकलन, तो एक का अवकलन क्या हो जाएगा 0 और प्लस -1 क्या हो जाएगा x²। 1/x का अवकलन होता है -1/x²। अब देखो पहला फलन गुणे दूसरे का अवकलन और जोड़ दूसरा फलन गुणे पहले का अवकलन। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना इतना। अब इसके बाद जो है वो हम लोग अगले स्टेप में देखते हैं कि 1/v dv/dx इज इक्वल टू, जो मान मिलता है वो मिलता है 1 और प्लस 1/x और इंटू 1/x। अब ये देखो क्या होगा, प्लस और माइनस ये गुणा में है ना दोनों पद, तो जब दोनों पद गुणा में है तो इस स्थिति में क्या होगा, देखो 0 में -1/x² को जोड़ेंगे तो -1/x² आएगा ना, और -1/x² आएगा तो ये इसके साथ गुणा में है तो प्लस माइनस माइनस, तो हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस और हो जाएगा log x और बटे में x²। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो क्या होगा dv/dx इज इक्वल टू, ये क्या है 1/v है ना, तो इधर बटा में है मतलब भाग में है v, तो RHS में जाएगा तो किस में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो इस स्थिति में हो जाएगा v और इंटू में क्या होगा, तो 1 + 1/x इंटू 1/x। तो ध्यान से देखना, एलसीएम लेंगे तो x + 1 होगा ना, तो ये हो जाएगा x और प्लस 1। इस x का x में गुणा करेंगे तो क्या होगा x², और फाइनली माइनस है तो माइनस log x अब बटे में क्या है x²। होगा कि नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, v का मान रख देंगे। तो जब v का मान रखेंगे तो v का मान क्या माने हैं जी, x के पावर 1 + 1/x। तो यही मान हम यहाँ रख देंगे तो हमें क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। तो अब हमें मिलेगा dv/dx बराबर x के पावर 1 + 1/x, ये टर्म मिल गया। और इसको क्या करेंगे, तो ये इंटू में है ना, तो इसको इंटू में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा x²। और जब एलसीएम हो जाएगा x² तो दोनों का हर समान है, तो ऊपर जो अंश में मान है वो तो सेम टू सेम लिख दिया जाएगा। तो ये है x + 1, तो लिखेंगे x + 1 और माइनस log x। कोई दिक्कत। अब बताइए dv/dx का मान मिला कि नहीं मिला। अब हमें क्या मिला, तो हमें मिला du/dx का मान यहाँ पर, और उसके बाद क्या मिला dv/dx का मान। इन दोनों का मान हम कहाँ रखेंगे, समीकरण, तो लिखेंगे इसलिए समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा भाई, तो समीकरण 1 से अब जो है वो हम मान रखते हैं कि कितना आया है। तो समीकरण 1 से मान हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, पहले यहाँ लिखते हैं dy/dx इज इक्वल टू du/dx और प्लस dv/dx। अब हम du/dx का मान रखेंगे और dv/dx का, तो du/dx का मान तो यहाँ दिखाई दे रहा है, तो क्या है, तो ये है dy/dx का मान। अब हो जाएगा पहले du/dx का मान, तो हो जाएगा x + 1/x के पावर कितना x, और इंटू में क्या हो जाएगा x² और -1, तो हो जाएगा x² - 1 और बटे में x² और प्लस 1। और फिर से देखो प्लस है तो प्लस log
एक्स और प्लस 1 बाई एक्स। अब फिर से देखना प्लस क्या है डी वी बाई डी एक्स ना, तो ये तो हुआ किसका मान डी यू बाई डी एक्स का। अब प्लस अब किसका मान रखेंगे डी वी बाई डी एक्स का, तो डी वी बाई डी एक्स का मान कितना है एक्स के पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स, और इंटू में कितना है तो इंटू में है एक्स प्लस 1 और माइनस लॉग एक्स, और बटे में कितना है एक्स स्क्वायर, कितना है एक्स स्क्वायर। यही जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें समझने में? आपको क्या लगता है भले ये पूरा बोर्ड भर गया लेकिन इसमें मुख्य चीज़ क्या है श्रृंखला नियम, और दूसरा चीज़ क्या है अवकलन का सूत्र। तो अवकलन का सूत्र याद रहेगा तभी ना बनेगा। तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, tan एक्स का अवकलन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का अवकलन क्या होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कॉट एक्स का अवकलन क्या होता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब गौर करना पहले आवाज़ नहीं मिलता था अब मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सभी क्लास को फॉर्मूला याद है। कॉस इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ए के पावर एक्स का अवकलन क्या होता है ए के पावर एक्स लॉग ए के पावर एक्स वाला अवकलन विद्यार्थी भूल जाता है क्योंकि एनसीईआरटी में ए के पावर एक्स का उपयोग ही नहीं है। बाकी जो साइड बुक है जैसे केसी सिन्हा का बुक है और भारती भवन जो बुक है इसमें क्या है कि ए के पावर एक्स का उपयोग है, तो जो ये साइड बुक पढ़ते हैं वो ए के पावर एक्स का अवकलन याद करते हैं। बाकी मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जो है वो ए के पावर एक्स का अवकलन याद ही नहीं करते हैं। तो ए के पावर एक्स का अवकलन क्या होता है ए के पावर एक्स लॉग ए, याद रहेगा ना। चलो ठीक है जल्दी से इसको नोट करो फिर आगे बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग बनाइएगा। लॉग एक्स के पावर एक्स प्लस एक्स के पावर लॉग एक्स है, सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा, एक को यू मानिएगा और दूसरे को भी। क्वेश्चन नंबर 8 तो कल के क्लास में बता ही दिए हैं। अब आज जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 अगर आप देख रहे हो और 11 तो ये एक ही जैसा है कि नहीं है। तो आप इसमें एक को u मानिएगा और दूसरे को v मानिएगा और अवकलन कीजिएगा डी यू बाई डी एक्स मिलेगा डी वी बाई डी एक्स मिलेगा, और इसके पश्चात जो है आप डी यू बाई डी एक्स का मान रख दीजिएगा डी वाई बाई डी एक्स में, और प्लस डी वी बाई डी एक्स का मान रख दीजिएगा। अगर प्लस होगा तो प्लस लिखना है, माइनस होगा तो माइनस लिखना है। तो ये आप बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 अभी जो बताए हैं उसी के आधार पर 7, 8, 9, 10 और 11, ठीक है। नहीं बनता है तो बताएंगे। अभी कौन सा इसमें से क्वेश्चन बता दे, ऐसा कोई लग रहा है जो नहीं बनेगा? कौन सा 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन लग रहा है कि नहीं बनेगा ना। ठीक है 10 नंबर क्वेश्चन जो है वो बताते हैं। हमको भी लग रहा था कि नहीं 10 नंबर क्वेश्चन बता दिया जाएगा तो बेहतर रहेगा। बाकी आप बनाइएगा, जो नहीं बनेगा उसको देखेंगे फिर। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है वो 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा, u और v मान करके x के पावर x cos x और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप जब कभी भी अगर अवकलन पढ़ने लगे, समाकलन पढ़ने लगे, तो आपका रिवीजन होना चाहिए। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो फिर ये चीज़ें कभी भी आपको क्लियर नहीं हो पाएंगी, क्योंकि आप जितना इसको रिवीजन कीजिएगा उतना ही ज़्यादा इसका A to Z कंसेप्ट क्लियर होगा। अभी ये दिया हुआ है क्वेश्चन, इसको सबसे पहले हम किसके बराबर मानेंगे? y के बराबर। माना कि y बराबर क्या है तो x के पावर x cos x और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और बटे में एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसमें से एक पद को u मानेंगे तो दूसरे को क्या मानेंगे? v मानेंगे। तो पुनः माना कि क्या होगा भाई? तो u बराबर x के पावर x cos x और v बराबर क्या मान लेंगे? तो v बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है ना। अब इसके बाद जो है वो हम लोग u को अलग हल करेंगे और v को अलग हल करेंगे। हल करने का मतलब अवकलन करेंगे। पहले u और v का मान y में तो रख दें, तो y बराबर क्या हो जाएगा? y बराबर u और प्लस v। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे ना, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा? dwr2x बोथ साइड, और जैसे ही हम दोनों तरफ अवकलन करेंगे तो हमें मिलेगा dy बाई dx और इज इक्वल टू
डी यू बाई डी एक्स और प्लस डी वी बाई डी एक्स। क्लियर है इतना। अब इसके बाद इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, सेम टू सेम उन्हीं प्रश्नों के जैसा इसमें भी किया जाएगा। अब u के मान का अलग अवकलन करेंगे और v के मान का अलग अवकलन करेंगे। तो चूंकि u बराबर क्या दिया गया है, u बराबर दिया गया है x के पावर x cos x, तो ये हो जाएगा x के पावर x cos x। कोई दिक्कत। अब दोनों तरफ क्या ले लेंगे, log, तो लेंगे दोनों तरफ log, तो लिखते हैं दोनों तरफ क्या लेने पर, log लेने पर। तो जैसे ही हम दोनों तरफ log लेंगे तो हमें मिलेगा log u और इज इक्वल टू log x के पावर x cos x। क्लियर है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो इसका अवकलन कर देंगे, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। लेकिन उससे पहले देखेंगे कि क्या लॉगरिथमिक का कोई फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो हो रहा है, log m के पावर n। तो क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा log u बराबर log m के पावर n, तो क्या हो जाएगा x cos x, यानी n log क्या हो जाएगा m का काम कर रहा है x। अब इसका अवकलन किया जा सकता है, क्यों किया जा सकता है, क्योंकि ये हो गया पहला फलन और ये हो गया दूसरा फलन। तो पहला फलन और दूसरा फलन जब दोनों पद गुणा में रहे तो इसका अवकलन का सूत्र होता है पहला फलन गुणे दूसरे का अवकलन जोड़ दूसरा फलन गुणे पहले का अवकलन। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dwr2x बोथ साइड। अब देखिएगा जब दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो log u का क्या हो जाएगा 1/u और इंटू डी यू बाई डी एक्स होगा ना जी। अब ये देखो पहला फलन गुणे दूसरे का अवकलन, तो देखो क्या है पहला फलन x cos x, पहला फलन गुणे दूसरे का अवकलन, तो log x का क्या हो जाएगा 1/x, पहला फलन गुणे दूसरे का अवकलन। क्लियर है। और जोड़ दूसरा फलन, तो दूसरा फलन क्या है log x, तो दूसरा फलन गुणे पहले का अवकलन, तो अब इसका अवकलन करेंगे ना। लेकिन इसका अवकलन करेंगे तो अब यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टर्म आ गया, क्या x cos x, ये भी दोनों पद क्या है गुणा में है। अब तो एक सूत्र तो हम उपयोग ही कर रहे हैं, दो फलन जो गुणा में हो, पहला फलन गुणे दूसरे का अवकलन और जोड़ दूसरा फलन गुणे पहले का अवकलन, तो हमने कर दिया पहला फलन x cos x और दूसरा फलन log x, तो क्या हो जाएगा x cos x इंटू 1/x, पहला फलन गुणे दूसरे का अवकलन जोड़ दूसरा फलन, तो दूसरा फलन है log x, और जब दूसरा फलन log x है तो पहले का अवकलन, तो पहले का अवकलन में भी दो गो पद है, तो जब दो गो पद है तो क्या करेंगे पहला फलन गुणे दूसरे का अवकलन जोड़ दूसरा फलन गुणे पहले का अवकलन, यानी x पहला फलन और cos x दूसरा फलन। तो अब देखो दूसरा फलन गुणे पहले का अवकलन कर रहे हैं, तो अवकलन क्या कर रहे हैं कि पहला फलन गुणे दूसरे का अवकलन, तो cos x का अवकलन माइनस साइन x, तो ये हो जाएगा माइनस साइन x, पहला फलन गुणे दूसरे का अवकलन और जोड़ दूसरा फलन, तो दूसरा फलन क्या है cos x, तो ये हो जाएगा cos x गुणे पहले का अवकलन कितना हो जाएगा 1। अब बताओ क्या हमने पहला फलन गुणे दूसरे का अवकलन और जोड़ दूसरा फलन गुणे पहले का अवकलन कर लिया है। पहला फलन गुणे दूसरे का अवकलन जोड़ दूसरा फलन और गुणे क्या हो गया पहले का अवकलन, हुआ या नहीं हुआ। ये अलग बात है कि यहाँ पर भी फिर लग गया सूत्र पहला फलन गुणे दूसरे का अवकलन और जोड़ दूसरा फलन गुणे पहले का अवकलन, तो ये लगेगा क्यों नहीं भाई, यहाँ पर दो पद गुणा में है और बताए हैं कि दो पद अगर गुणा में होगा तो इस स्थिति में सूत्र कौन सा लगेगा पहला फलन गुणे दूसरे का अवकलन जोड़ दूसरा फलन गुणे पहले का अवकलन। बार बार इसलिए बोल रहे हैं कि याद हो जाए, अगर याद नहीं होगा किसी को, सही बता रहे हैं, तो कूट देंगे। एक होता है मारना, एक होता है पीटना, हम कह रहे हैं कूट देंगे। कूटने का मतलब वो समझ जाओ, बड़ी मार मारेंगे अगर याद नहीं होगा तो, क्योंकि बहुत बार हम क्लास में ये बोल रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए और बोलवा भी रहे हैं। अब देखा जाए 1/u इंटू डी यू बाई डी एक्स का मान जो ये मिला है इसको एक साथ सॉल्व करके और क्या करेंगे, तो ये जो u का मान है जो इधर भाग में है RHS में जाएगा तो क्या हो जाएगा गुणा में हो जाएगा, तो हो जाएगा इसलिए डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू u यहाँ पर भाग में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा गुणा में, और यहाँ देखा जाए तो ये x से x कट जाएगा, तो कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा cos x, तो ये हो गया cos x प्लस log x है ना, तो ये हो गया log x, और इसमें गुणा में है तो गुणा में क्या है माइनस x साइन x, अब प्लस क्या है cos x, ये गुणा में है ना जी। अब u का क्या करेंगे मान रख देंगे, तो u का मान क्या है x के पावर x cos x, तो लिखेंगे इसलिए डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स के पावर x cos x,
और x के पावर x cos x हो गया, तो अब ये क्या हो जाएगा cos x सेम टू सेम, और इसको सॉल्व करके लिख दें क्या एक ही साथ कि गुणा में ही रहने दें, गुणा में ही रहने देते हैं, प्लस log x, और ये देखो cos x प्लस है तो पहले लिख देंगे, cos x माइनस है x sin x तो इसको क्या लिखेंगे बाद में, तो ये हो जाएगा x sin x। अब बताया जाए क्या du बाई डी एक्स का मान मिल गया, तो जब du बाई डी एक्स का मान मिल गया तो अब किसका मान निकालेंगे dv बाई डी एक्स का, तो अब जो है वह v का मान देखेंगे कि क्या है, तो v का मान है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अंश और हर के रूप में, किसके रूप में, अंश और हर के रूप में जब मान होगा तो क्या होगा, अंश और हर के रूप में जब मान होगा तो अवकलन क्या होगा, ठीक है, हर गुणे अंश का अवकलन घटाओ अंश गुणे हर का अवकलन और बटा में हर का वर्ग, बिल्कुल सही है, यही चीज होगा। तो अब इसका हम क्या करेंगे अवकलन कर देंगे, dwr2x बोथ साइड, दोनों तरफ x के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन करने पर, तो अब ये क्या मिल जाएगा dv बटे में dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, अंश का काम कर रहा है और ये हर का, तो होगा हर और गुणे अंश का अवकलन, तो ये हो जाएगा 2x के पावर कितना होगा, 2 में से 1 घट जाएगा ना, घात गुणे घात में 1 की कमी, और अचर पद का अवकलन 0, तो हर गुणे अंश का अवकलन और घटाओ अंश, सॉरी हर गुणे अंश का अवकलन घटाओ अंश, तो अंश क्या है एक्स स्क्वायर और प्लस 1, और गुणे हर का अवकलन, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा 2x के पावर 2 माइनस 1 और माइनस 1 का अवकलन 0, और बटा में हर का वर्ग, तो होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब फाइनली हमें dv बाई डी एक्स का मान मिल जाएगा, कैसे मिलेगा, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 सेम टू सेम एक्स स्क्वायर और माइनस 1 सेम टू सेम मिल गया ना। अब देखो 2x के पावर 2 माइनस 1 तो 2x ना बचेगा, और 2x में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा 2x होगा, तो ये हो जाएगा 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। फाइनली अब यहाँ देखा जाए यहाँ भी तो 2x बचेगा और यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा माइनस 2x और एक्स स्क्वायर प्लस 1, और बटा में क्या है, बटा में है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो अब फाइनली क्या होगा, तो फाइनली हमें मिलेगा dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो 2x दोनों में है कॉमन कर देंगे, तो जब कॉमन कर देंगे तो यहाँ क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो मिलेगा, लेकिन यहाँ भी मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, लेकिन माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 1, और बटे में कितना है भाई, तो बटे में है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब dv बाई डी एक्स को आसान करना बिल्कुल ईजी हो गया है, मतलब हल करना आसान हो गया है क्या, तो dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x है, तो ये हो जाएगा 2x और इंटू माइनस 1 है, ये माइनस 1 है, ये एक्स स्क्वायर माइनस और ये एक्स स्क्वायर प्लस कट जाएगा, तो जब कट जाएगा तो माइनस 1 और माइनस 1 कितना हो जाएगा -2, तो ये हो जाएगा -2 गुणा में और बटा में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो फाइनली हमें dv बाई डी एक्स का मान क्या मिलेगा, दो दूनी के, तो -4x और बटा में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, तो ये हो गया क्या, तो -4x और बटे में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब ये dv बाई डी एक्स का मान मिल गया, ये du बाई डी एक्स का मान मिल गया, तो समीकरण 1 में मान रखेंगे तो dy बाई डी एक्स नहीं मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। अब आप खुद सोचो, पहले जो क्वेश्चन बताए थे उससे ये अलग है, सेम टू सेम है, तो लिखेंगे इसलिए समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, तो समीकरण 1 से dy बाई डी एक्स बराबर du बाई डी एक्स है ना जी, du बाई डी एक्स और प्लस dv बाई डी एक्स, तो du बाई डी एक्स का मान रख देंगे और dv बाई डी एक्स का मान रख देंगे, आसानी से हमें क्या मिल जाएगा dy बाई डी एक्स मिल जाएगा, तो लिखेंगे इसलिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू du बाई डी एक्स का मान यही ना है x के पावर x cos x और फिर क्या है cos x प्लस log x और इंटू cos x माइनस x sin x, ये du बाई डी एक्स का मान है, प्लस dv बाई डी एक्स का मान कितना है -4x, तो प्लस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस और माइनस होगा ना, यहीं पर कर देते हैं, प्लस है और ये माइनस में मान है dv का, तो प्लस माइनस, तो 4x और बटे में कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का
स्क्वायर, यही इसका आंसर हो जाएगा। या ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया गया होगा इसमें, तो ये जो log x है log x इंटू कॉस एक्स, और फिर कर दिया होगा प्लस माइनस माइनस log x इंटू एक्स साइन एक्स। लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए, log x को कॉमन ही कर लेना चाहिए। तो इसका आंसर जो है यही होगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स के पावर एक्स कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स माइनस 4x बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। समझ में आया? इसके आगे हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। आज के क्लास में केवल इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट सब्जेक्ट होगा फिजिक्स, नोट किया जाए।